यार एक बार जिसके पास है ना, जो 11th 12th में जिसने साइकोलॉजी से किया है, जो अभी बोल रहा था पर्सन, तो वो प्लीज मुझे लिंक सेंड करना, या फिर अगर तुम्हारे पास ऑनलाइन पीडीएफ हो जो साइकोलॉजी कोर्स की, मुझे एक बार शेयर करना। आई विल रेफर देम। लेट मी सी। मेरे पास है, मैं शेयर कर दूंगी। जिसके पास भी है कर देना एनसीईआरटी प्लीज। ऐप डाउनलोड कर लो। अच्छा, एनसीईआरटी की हैं वो बुक्स? ठीक है, मतलब बुक्स के। नहीं, मेरी एनसीईआरटी की नहीं थी। ओके। तो सो लेकिन इसके एनसीईआर ऊपर डिपेंड करता है कौन से ऑथर की लगवाए। नहीं, डिपेंड्स, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द बोर्ड, एग्जामिनेशन बोर्ड, सीबीएसई, हाँ आईसीएसई या फिर हाँ, स्टेट बोर्ड। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ 12th है। हाँ। मेरा ओके। एनसीईआरटी वाला का ऐप डाउनलोड एनसीईआरटी कर नहीं लेना। था। हाँ, तो जिसका जो जो है ना वो मुझे भेज देना, मैं सब रेफर करूंगा, देखते हैं। आईसीएसई हाँ वाले अपनी श्योर। भेज देना, स्टेट वाले अपनी भेज देना, और सीबीएसई वाले अपनी हाँ, भेज मैं देना। ही हूँ आईसीएसई वाली। गुड। इंटरनेशनल बोर्ड। ग्रेट। सीबीएसई वाले ओके। एनसीईआरटी। Okay, guys, so let's start. So we are defining personality. पर्सनैलिटी हमको को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो हम देख रहे थे कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जो पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, डिफाइन नहीं करते हैं, जिस पे पर्सनैलिटी ज्यादा डिपेंड नहीं करती है। फर्स्ट इज योर एज। एज मैटर नहीं करती हमारी पर्सनैलिटी में। देन द जेंडर, whether the male or the female both can have a good personality. And the nationality, ठीक है, कोई इंडियन है, पाकिस्तान है, या फिर कोई नेपाल है, या फिर भूटान है, चाइना है, यूएसए, यूके, सब देश, किसी भी कंट्री के किसी भी पर्सनल की कैसी भी पर्सनैलिटी हो सकती है। ठीक है। देन देयर इज अ लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज जो भी है। तो हमारे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो ज्यादा हम डिपेंड नहीं करते पर्सनैलिटी पे। सो बट the important factors now, we will learn about the important factors which define, or you can say affect the individual differences. ठीक है, the property of individual differences, and they are psychological characteristics. they come under psychological characteristics के अंदर वो आएंगे कौन कौन से, such as thinking, what thinking that particular individual have, and the mental ability, what are your mental abilities, and the problem solving skills, emotion, motivation, and interest. ठीक है। So these are the characteristics, or these are the behavior which makes the individual differences. जैसे थिंकिंग, हमारा सोचना, हमारी मेंटल एबिलिटी, हमारी स्किल्स की हाउ वी सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स, हाउ वी आर सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स। ठीक है, सबके अलग अलग मेथड्स होते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के। एंड इमोशंस, ठीक है, मोटिवेशन, इंटरेस्ट। तो यही हमारे मेन एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि यही क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। So it may be noted that mental abilities or intellectual abilities are not covered under personalities. ठीक है, इट मे बी नोटेड, ये दोबारा से बता रहे हैं कि मेंटल एबिलिटीज जो होती हैं नॉट कवर्ड अंडर पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के अंडर नहीं आती हैं। ठीक है, लेकिन ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंदर आती हैं, ऐसे ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है। So psychologists usually deal with the individual differences in personality and intelligence separately, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो पर्सनालिटी को और इंटेलिजेंस को क्या करते हैं, अलग से इनको रीड करते हैं, अलग से इनको स्टडी करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये कह रहा है। ठीक है। Thus personality consists of non-intellectual abilities. The issue here is we consider emotions, mood, and attitudes, and habits, which are all non-intellectual aspects. Can they be a part of personality? ठीक है, तो ये कह रहा है कि जैसे इमोशंस हो गए, मूड्स हो गए, एटीट्यूड्स हो गए, हैबिट्स हो गए, तो ये क्या हमारी पर्सनालिटी को इफेक्ट करेंगे? तो हाँ, किसी हद तक करेंगे, और अगर हम किसी अलग एस्पेक्ट में कहें तो वो नहीं भी करेगा वहां पे। ओके, तनुषा इज सेड, आई हैव टू रिपीट माई सेल्फ। ओके, सो यहाँ पे क्या था, अभी तक हमने देखा था कि हमारे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ज्यादा इफेक्ट नहीं करते हैं। दे आर जेंडर and age, nationality, language, and your age. But कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट करते हैं, जो डिफाइन करते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो होते हैं हमारी थिंकिंग, हमारी मेंटल एबिलिटी, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एंड हमारे इमोशंस, मोटिवेशंस, एंड इंटरेस्ट। ये होते हैं जो हमें अलग अलग बनाते हैं। ठीक है। देन यहाँ पे कह रहे हैं कि हम साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो वो क्या करते हैं, पर्सनालिटी को और इंटेलिजेंस को क्या करते हैं, सेपरेटली पढ़ते हैं।
क्योंकि इंटेलिजेंस के अंदर कुछ अलग टर्म्स आ जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं, पर्सनैलिटी के अंदर कुछ अलग टर्म्स इंक्लूड हो जाते हैं। पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस में बहुत सारी चीजें कॉमन भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि सब अलग होता है, कुछ चीजें कॉमन भी होती हैं और कुछ चीजों को हम डिटेल में रीड करते हैं। जैसे इंटेलिजेंस में हम क्या करेंगे, मैथमेटिकल टर्म्स भी आएंगी, ठीक है, वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द स्कोर बेस्ड ऑन योर इंटेलिजेंस, ठीक है, बट पर्सनैलिटी इज योर यू कैन से योर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ योर बिहेवियर इज। सो इसलिए ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, अलग अलग हम इनको पढ़ते हैं। देन thus इसलिए personality refers to those individual differences that are psychological in nature, ठीक है, जो जो पर्सनैलिटी होती है उसी एस्पेक्ट पे बात करेंगे हम जो साइकोलॉजिकल होता है नेचर में। फॉल आउटसाइड द इंटेलेक्चुअल डोमेन, जो इनसे फॉल जो बाहर आ जाएगा, साइकोलॉजिकल जो नेचर हमारा बिहेवियर होता है इससे जो इस कैटेगरी में नहीं आएगा, देन दे विल बी डिपोजिशंस rather than transition states from relatively bored or generalized pattern. Again I have got a, so further it also studies the underlying psychological mechanism that explain the individual characteristics, pattern of thought, emotion and behavior. So there is one psychologist जिसने क्या किया है, individual differences को explain किया है, ठीक है। तो ये सब definitions है, मैं आपको main definition बताऊंगा यहाँ पे, उसको आप याद कर लेना, otherwise इसको आप read कर लेना because they are not the basic definitions. So as we see by now, personality has more to it than we thought. जो अब अभी तक हम सोचते थे ना कि पर्सनालिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, वैसा सच नहीं है। हाँ, वो चीजें भी होती हैं, बट वी हैव सम अदर एस्पेक्ट्स एज वेल which we will learn under this course. So let us see some definitions of personality as given by various psychologists. It was Golden Allport. Golden Allport was a psychologist who published the first major textbook of personality psychology in 1937. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो गोल्डन एल्पोर्ट है, ये जो साइकोलॉजिस्ट है, इसने पहली टेक्स्ट बुक को क्या किया था, पब्लिश किया था, जो थी पर्सनालिटी साइकोलॉजी, कब, 1937 में। एंड इनिशियली ही डिफाइंड personality as the sum total of all the biological innate dispositions, impulses, tendencies, appetites and instincts of the individual and the acquired disposition and tendencies acquired by the experience. तो ये यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लेक्स हो गई ये डेफिनेशन जो है, इसमें थोड़े से क्या है, जैसे इम्पल्स, ठीक है, दैट रिलेटेड टू योर नर्वस सिस्टम, डिपोजिशंस, टेंडेंसी, हमारा क्या बोलते हैं टेंडेंसी को, एक trend, you can say trend, appetites, then instincts of the individual and acquired disposition, जो हम acquire करते हैं हमारे behavior में, dispositions, tendencies, experience के बिहाफ पे, ठीक है। लेटर ही रिवाइज्ड इट, उसने क्या किया, फिर रिवाइज कर दिया, ठीक है, बहुत लोगों को सही से समझ में नहीं आया होगा, डिफाइन नहीं कर पाई होंगी ये चीजें। देन ही transformed that definition into simpler words. What is that? It is the dynamic organization, ठीक है। व्हाट इज पर्सनालिटी? पर्सनालिटी इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोलॉजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर्स एंड थॉट, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, पर्सनालिटी एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे अंदर, जिसके अंदर क्या क्या आता है, इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल सिस्टम आता है हमारा सारा, जो हमारे इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो हमारा बिहेवियर है उसको क्या करता है, डिफाइन करता है एज अ बिहेवियर और थॉट। सो ये डेफिनेशन हमारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप देख लेना अच्छे से, ठीक है, इसी को आप यूज कर सकते हो, ऑफिशियली आप इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हो, समझने के लिए आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है। सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ पे एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एस्पेक्ट पढ़ेंगे क्या क्या यहाँ पे है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक, व्हाट इज डायनामिक एंड व्हाट इज psychophysical system and what is your characteristics, behavior and thought. So what is organization? It refers to the idea that personality is a whole, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक आइडिया रेफर करता है जो पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, पूरा ऑर्गेनाइज कर देता है उस पर्सनैलिटी को। इट इज द इंडिविजुअल इन टोटलिटी, not a few aspect of the individual, thus personality is a specific, unique for each and every individual, ठीक है। क्योंकि पर्सनैलिटी क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, यूनिक होती है, सबसे अलग होती है हर एक इंडिविजुअल में, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। हमारे बिहेवियर में, हमारे जो बिहेवियर होता है, हमारा जो टेंडेंसीज होती है, हमारे जो डिस्पोजिशंस होती है, हमारी इंपल्सिस होती है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन होती है, उन सबको क्या करता है, ऑर्गेनाइज करके रखता है, ठीक है।
तो ये सब, जैसे मुझे क्या पहनना पसंद है, तो मुझे क्या पहनना पसंद है, सपोज मुझे ज्यादा क्या कहते हैं, मुझे प्लेन टी शर्ट्स पहनना बहुत पसंद है, ठीक है, मेरे को प्रिंटेड टी शर्ट पहनना पसंद नहीं है। तो ये जो थॉट है ना, ये जो क्या कहते हैं मेरी टेंडेंसीज है, मेरे डिस्पोजिशन है मेरे माइंड में, वो क्या है, सेव है और वो क्या है, फिक्स है, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज है मेरे थॉट में कि मुझे यार यही पसंद है। जो चाहे कोई मेरे को कुछ भी कहे कि नहीं यार तू ये पहन ले वो पहन ले, बट एट द एंड मेरे को प्लेन टी शर्ट ही पसंद आएगी, ठीक है, दैट्स माई बिहेवियर, और यू कैन से दैट्स माई इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो ऐसी ये सब चीजें क्या ऑर्गेनाइज रहती हैं एक पैटर्न में। देन द डायनामिक, डायनामिक क्या बताता है, इट इंडिकेट्स दैट पर्सनैलिटी इज नॉट स्टैटिक बट डायनामिक इन नेचर, ठीक है, ये क्या करता है, डायनामिक इन नेचर। मैंने बताया ना फर्स्ट लाइन क्या थी इसकी पर्सनैलिटी की, इट इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक मीन्स हमारी पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है, ऐसा नहीं थोड़ी ना है कि जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे प्लेन टी शर्ट पसंद है, तो मैं हमेशा मैं गारंटी दे सकता हूँ इस चीज की कि कब तक मुझे सिर्फ प्लेन टी शर्ट पसंद होंगी, क्या पता थोड़े टाइम बाद, 1 साल 2 साल बाद मुझे मैं प्रिंटेड पहनना मुझे पसंद आ जाए, ठीक है। सो वट इज द बेसिक आइडिया कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इट इज डायनामिक इन नेचर, दे कैन बी नॉट स्टैटिक, स्टैटिक मतलब एक नहीं रहेंगे, चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। सो इट इज अडेप्टिव, ठीक है, ये अडेप्टिव होते हैं, एंड सेंसिटिव टू द कॉन्टेक्स्ट एंड द एनवायरनमेंट। तो जो हमारी पर्सनैलिटी होती है ये डिपेंड करती है ना एटमोस्फेयर पे। अगेन जैसे सपोज कि मैं गांव में रहता हूँ, ठीक है, और गांव में रहता हूँ तो जैसे अगर मैं गर्ल्स का एग्जांपल लूं, जो गर्ल्स अगर गांव में रहती हैं तो दे यूजुअली डोंट वियर द शॉर्ट्स एंड द जीन्स, राइट। लेकिन जब सिटीज में जो गर्ल्स रहती हैं वो प्रीफर करती हैं शॉर्ट्स पहनना, जीन्स पहनना, व्हाई, दैट इज बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, राइट। तो ये क्या है, पर्सनैलिटी हो गई, पर्सनैलिटी तो डिफर हो गई ना। अभी जैसे अगर हम किसी गांव की अगर फीमेल को कंपेयर करें और सिटी की फीमेल को कंपेयर करें, या फिर मेल को कंपेयर करें, किसी गांव का लड़का जैसे कोई है, सो वी विल सी द डिफरेंट ऑफ बिहेवियर, ठीक है, बहुत सारे बिहेवियर, उनको कुछ अलग पहनना पसंद होगा और हमें कुछ अलग पहनना पसंद होगा जो सिटीज में रहते हैं, तो ये डायनामिक हो गया ना। लेकिन अगर जब गांव वाला कोई लड़का अगर शहर में आके रहेगा, या कोई गांव वाला लड़की अगर कोई शहर में आके रहेगी, सिटी में आके रहेगी, तो शुरू में उसको शायद प्रॉब्लम होगी, लेकिन आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर शी और ही विल स्टार्ट एडेप्टिंग द एनवायरमेंटल कल्चर, ठीक है। तो क्या उसका पर्सनैलिटी में डायनामिक नेचर हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगी पर्सनैलिटी। सो दिस कम्स अंडर डायनामिक। Then we have psychophysical system. It indicates both the physical and biological as well as psychological or mental aspect of the personality. तो ये सिस्टम जो होता है साइकोफिजिकल सिस्टम क्या होता है, देखो साइको हो गया यहाँ पे, साइको मतलब हमारा थिंकिंग, जो हमारी थॉट होती है, प्लस फिजिकल, फिजिकल इज नथिंग बट योर बायोलॉजिकल बिहेवियर, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंक्लूड करता है फिजिकल को, बायोलॉजिकल को एंड साइकोलॉजिकल को और मेंटल एस्पेक्ट को इंक्लूड करके जो हमारी जो सिस्टम हमारा क्रिएट होता है थॉट्स का और या फिर पर्सनालिटी का, वो आता है साइकोफिजिकल सिस्टम। ये बस टर्म्स इन्होंने एक्सप्लेन किए। देन देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स बिहेवियर एंड थॉट रेफर्स टू द trait which indicates relatively stable and consistent way of thoughts, emotional responses and behavior, ठीक है। तो ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियर, कि हमारे बिहेवियर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेरी थॉट का मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर मुझे सुबह उठना पसंद है, अगर मुझे क्यों रात को जगना पसंद नहीं है, मेरी सोच क्या है, मतलब कोई भी मेरी सोच है, मैं बता रहा हूँ बिहेवियर मेरा डिफरेंट क्यों है, तो ये इसके सबके कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर आ जाएंगे। सो इन सिमिलर वे वॉल्टर मिशेल, अब यहाँ पे कोई नया पर्सन आ गया, साइंटिस्ट आ गया, साइकोलॉजिस्ट, 1973 में, उसने स्टेट किया था क्या, पर्सनालिटी कंसिस्ट ऑफ द डिस्टिंक्टिव पैटर्न ऑफ द बिहेवियर इंक्लूडिंग थॉट्स, इमोशंस दैट characterize each individual adaptation to the situation of his on or her life, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो पर्सनैलिटी है, इस अकॉर्डिंग टू दिस साइंटिस्ट के अंदर, पढ़ लेना इसको, ज्यादा एक डेफिनेशन पढ़ ली काफी है, सेम सेम चीजें हैं सारी, कोई इसमें डिफरेंट नहीं है। So now we will little more about personality traits and states. Okay, so now let us know a little more about personality traits and states. तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन में पढ़ते हैं पर्सनैलिटी को। These can be said to mark the difference between the dispositional and situational approaches to the personality. Traits क्या होते हैं? Traits underlie an internal disposition or preference to act. Thus, it focuses on differences between individuals. Why different individual different in their thoughts, feelings और behavior. ठीक है, तो trait क्या करता है? Trait explain करता है कि हम एक दूसरे से different क्यों है, किसके एस्पेक्ट में, हमारे थॉट्स के एस्पेक्ट में हम अलग क्यों हैं, हमारी फीलिंग्स एक दूसरे से अलग क्यों है, और हमारा बिहेवियर एक दूसरे से अलग क्यों है, ये कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा, ये आएगा हमारा ट्रेट के अंदर, ठीक है।
ट्रेट, ये सब चीजें एक्सप्लेन करेगा. एंड नाउ व्हाट इज स्टेट? State approach refers to the difference within the individual, why the same individual think, feel or behave different in the different situation. अब state क्या करता है? State हमें हमारे खुद के ही जो, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं एक सिचुएशन में अलग तरीके से सोचता हूँ, एक सिचुएशन में अलग तरीके से सोचता हूँ, एक इवेंट में मैं अलग सोचता हूँ, एक मोमेंट में मैं अलग सोचता हूँ, आज मैं कुछ अलग सोचता हूँ, कल मैं क्यों अलग सोचूंगा. तो ये जो मेरा थिंकिंग प्रोसेस होता है कि मैं जो मेरा इंडिविजुअल जो मेरा बिहेवियर, मैं खुद भी मैं क्या करता हूँ, बार बार डिफरेंट बिहेव करता हूँ अलग अलग सिचुएशन में. तो वो किसके अंदर आएगा? वो आएगा स्टेट के अंदर. ठीक है, तो पता चल गया ना, ट्रेट के अंदर जो हम एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, थॉट के मैनर में, फीलिंग के मैनर में, बिहेवियर के मैनर में, वो ट्रेट्स के अंदर आ जाएगा. और स्टेट के अंदर क्या आ जाएगा कि हम खुद भी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट क्यों करते हैं. तो ये इन दोनों चीज इनके अंदर आ जाएगी. Then we have research has generated evidence for the biological basis of personality traits. जेनेटिक ये इसमें कह रहा है कि रिसर्च ने पहले से डिफाइन कर दिया है कि जो हमारी पर्सनैलिटी होती है, ठीक है, ये तो साइकोलॉजिकल हो गई, जो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, लेकिन ये डिपेंड करती है हमारी बायोलॉजिकल पे भी, हमारे जीन्स पे भी, हमारे जेनेटिक्स पे भी, हमारे हेरिडिटी पे भी. ठीक है, कि हमारे जीन्स क्या है, हमारे फैमिली का क्या कहते हैं बैकग्राउंड कैसी है. ठीक है, वो भी कुछ इसमें कुछ हद तक इम्पैक्ट करती है इसमें. So genetic factors, brain structures and neurochemistry have been found to play important role in personality. ठीक है, कि ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है और न्यूरोकेमिस्ट्री कैसी है, कि हम न्यूरॉन्स को कैसे हम ट्रांसफर करते हैं, कैसे उनके अंदर मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं, have been found to play important role in personality. ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल हमारे कुछ एस्पेक्ट हो गए. देन न्यूरोसाइकोलॉजी विच स्टडी हाउ द ब्रेन रिलेट टू स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस एंड बिहेवियरल जेनेटिक्स. तो ये क्या करता है, न्यूरोसाइकोलॉजी जो होती है ना, ये शायद हमारे आ जाएगी सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, कभी तो आएगी पक्का. तो यहाँ पे तो देखो हम पढ़ रहे हैं कि हम एक दूसरे से अलग होते हैं, बिहेवियर में भी अलग होते हैं, लेकिन बिहेवियर में अलग कैसे होते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वो हमारे जो ब्रेन होता है एक दूसरे से अलग क्यों है, बायोलॉजिकल हम एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं, वो न्यूरोसाइकोलॉजी के अंदर आएगा. ठीक है, इस बुक के अंदर तो हम पढ़ेंगे हमारा सिर्फ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हमारे थॉट में, मेंटल प्रोसेस में, मेंटल एबिलिटी में, इंटेलिजेंस में हम एक दूसरे से अलग क्यों हैं. सो So Yamagata is another scientist, 2006, have found evidence for the genetic basis of the personality traits across culture, कि हमारा जो genetic personality होती है, genetic basis personality होती है, वो एक across culture में कैसे होती है. And of course, the environment also plays a role as the expression of the genes and the individual is affected by it. तो ये क्या है कि बायोलॉजिकल तो मैं डिफरेंट हो गया, ठीक है, बायोलॉजिकल डिफरेंट हो गया, लेकिन जो मेरा कल्चर है, जो मेरा एनवायरनमेंट है, उस बायोलॉजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करेगा क्या, मेरा एनवायरनमेंट, या मेरी जैसे एनवायरनमेंट मतलब मेरी लैंग्वेज क्या है. ठीक है, मेरी लैंग्वेज क्या है, मेरा कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, ठीक है, मेरा एटमॉस्फेयर क्या है, वो एक्सप्रेस करेगा ना. अब बायोलॉजिकल में जैसे भी अलग हूं, अगर मेरे फैमिली बैकग्राउंड जो भी है, लेकिन मैं एक्सप्रेस कैसे कर रहा हूँ अपने आप को, एक्सप्रेस कर रहा हूँ मेरी लैंग्वेज से. लैंग्वेज क्या होती है, मेरा एक कल्चर का पार्ट है, ठीक है, एक एनवायरमेंट का पार्ट है, एटमॉस्फेयर का पार्ट है, तो इसलिए ये भी इसको क्या करती है, इफेक्ट करती है. सो जीन्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया. सो दीज डिफरेंसेस आर कॉल्ड टेम्परामेंट्स. ठीक है, टेम्परामेंट्स इनको बोलते हैं, जो ये हमारे क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, जो जेनेटिक वाले होते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी जो मैंने बोला उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परामेंट्स, विच रेफर टू जनरल टेंडेंसीज टू फील और एक्ट इन पर्टिकुलर वेज. तो यहाँ पे वी हैव सम एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटीज. ठीक है, सो इन वी टॉक अबाउट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, वही है जो हमने अभी तक पढ़ा है. अभी तक मैंने जो एक एक वर्ड जो बीच में बताया, एग्जांपल दिया, उसी का कंक्लूजन है यहाँ पे. हम ये पूरे का जितना हमने पढ़ा है उसका ये कंक्लूजन है. तो व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी फ्रॉम द अबव डिस्कशन, लिख दिया ना यहाँ पे, फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट कैन बी सेड दैट पर्सनैलिटी इंक्लूड्स द फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल एज वेल एज सोशल एस्पेक्ट. तो यही हमने पढ़ा ना, कंक्लूजन यही निकल गया कि हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो फिजिकली भी, बायोलॉजिकली भी एंड साइकोलॉजिकली भी क्या होती है, एज वेल एज सोशल एस्पेक्ट में भी क्या होते हैं, पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं. ये सब चीजें पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है. सो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट इंक्लूड, बायोलॉजिकल क्या क्या इंक्लूड करता है, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द इंडिविजुअल, कि हम दिखते कैसे हैं, ये भी किसका पार्ट हो गया, बायोलॉजिकल का पार्ट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट, physiological processes and hormones which have an effect on the personality and behavior of the individual. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, physiological process, ठीक है, जो हमारे फिजिकल जो हमारा प्रोसेस होता है वो, then hormones,
the different hormones in our body which have an effect on the personality. ठीक है, ये होते हैं कि किसी का चलने का तरीका कुछ अलग है सपोज, ठीक है, किसी का होता है ना, जैसे कि भाई कभी देखा है कि कोई किसी कपल को एक नया कोई लड़का या लड़की हुई है, तो उसका लड़का बाद में बड़ा होता है तो पता चलता है यार अपने ये तो अपने पापा की तरह सो रहा है। तुमने देखी होगी बहुत सारी वीडियोस की, पैदा होते ही बच्चा क्या करता है, अपने पापा की तरह सोता है, सेम जैसे उसके पापा सोते हैं वैसे ही वो सो रहा होगा, जैसे उसकी मम्मी खाती है वैसे ही वो खा रहा होगा, कुछ कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, तो क्यों होती है, ये हमारे कुछ जेनेटिक हमारा क्या होता है बिहेवियर होता है जो हमें पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है, तो उसी के अंदर हॉर्मोन्स भी उसी के अंदर आते हैं, हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा काम नहीं है। तो हॉर्मोन्स भी क्या है, उसी का पार्ट है जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बताता है। ठीक है, देन टेम्परामेंट, जो हमने ऊपर पढ़ा, टेम्परामेंट आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग वंस पर्सनालिटी। टेम्परामेंट मैंने क्या बताया, जो हमारे जेनेटिक, जो हमारा जेनेटिक बिहेवियर होता है, जेनेटिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टेम्परामेंट। तो एक्सप्लेन भी हम किससे करें, टेम्परामेंट। सो टेम्परामेंट जो आएंगे वो भी क्या आ जाएगा, एक एस्पेक्ट हो जाएगा बायोलॉजिकल बिहेवियर का। बायोलॉजिकल जो हमारा एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का, उसी का एक पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा फिजियो सोशल एस्पेक्ट। फिजियो होगा यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, ओके यहाँ पे साइको सोशल, सॉरी, यहाँ पे साइको सोशल एस्पेक्ट इंक्लूड्स। तो साइको सोशल एस्पेक्ट्स में क्या आ जाएंगे हमारे, साइको प्लस सोशल, वर्ड से एक्सप्लेन हो जाता है ना। देखो यहाँ पे क्या है, साइको प्लस सोशल मतलब साइकोलॉजी प्लस सोशल एस्पेक्ट को मिला के हमने एक वर्ड बना दिया साइको सोशल। इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, these interests are acquired and may be influenced by the parents, peer group and other situational factors। इसके अंदर क्या आ जाएगा, हमारे इंटरेस्ट क्या है और हमारे इंटरेस्ट कैसे डेवलप होते हैं। हमारे इंटरेस्ट, जैसे हमें किसी को मसाला डोसा बहुत पसंद है खाने में, बहुत लोग बता रहे थे, जैसे किसी को बिरयानी बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरेस्ट है। क्यों ऐसा इंटरेस्ट है, हमारे कल्चर के डिपेंड करता है। जैसे कोई, अगर मैं यूएसए की बात करूं, तो वहां पे क्या हो जाएंगे, उनका जरूरी थोड़ा ना कि उनको मसाला डोसा बहुत पसंद है, उनको तो पिज्जा खाना बहुत पसंद है, उनको तो बर्गर खाना बहुत पसंद है। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या है, इंटरेस्ट है हमारे। ठीक है, तो साइको प्लस सोशल, हमारे इंटरेस्ट भी क्या है, सोसाइटी का ही पार्ट है हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, हम कहाँ से सीखते हैं, हमारे इंटरेस्ट कहाँ से डेवलप होते हैं, कहाँ से इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे पेरेंट्स से। सबसे पहले तो हमारे पेरेंट्स से। जैसे हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है, जो हमारी मदर टंग है, वो हमें कहाँ से मिलती है, हमारे पेरेंट्स से मिलती है। जब कोई एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके पेरेंट्स अगर हिंदी में बात करेंगे तो जो छोटा जो बच्चा होगा वो क्या हिंदी सीखेगा, अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश सीखेगा, अगर चाइनीज में बात करेंगे तो चाइनीज सीखेगा, जो वो बात करेंगे उससे सीखेगा। तो सबसे पहला इन्फ्लुएंस क्या हो गया, पेरेंट्स हो गया, जो हमें इंटरेस्ट हमारे अंदर डेवलप करेगा। देन पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप मतलब हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड सर्कल। ठीक है, हमारे स्कूल मेट, हमारे क्लासमेट्स, हमारे ट्यूशन मेट्स। ठीक है, वो हमारा पीयर ग्रुप हो गया। एंड अदर सिचुएशनल फैक्टर्स, ये अदर सिचुएशनल फैक्टर जो एटमॉस्फेयर में आते हैं वहाँ की, हमारा कि स्कूल कौन सा है, मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हूँ कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, कि मैं सोसाइटी में रहता हूँ, कि मैं नॉर्मल एक लोकेलिटी में रहता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे सिचुएशनल फैक्टर्स हो जाएंगे। देन द एबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन हिज पर्सनैलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल, अलग अलग पर्सन की एबिलिटीज क्या होती हैं, वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक साइको सोशल एस्पेक्ट हो जाएगा। देन देयर इज सोशबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल व्हिच रेफर्स टू रिलेटिंग इंटरेक्टिंग विद अदर्स इन सोशल एनवायरनमेंट। अब हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, वे भी क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, एक साइको सोशल का ही एक एस्पेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली पता चल रहा है पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स क्या है, यहाँ पे इन्होंने डिफाइन कर दिया। ऊपर तक तो हम खाली ब्रीफ आइडिया ले रहे थे, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम ब्रीफ आइडिया ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं मेनली, कि हम क्या क्या मेन फैक्टर्स हैं। तो जैसे यहाँ पे पर्सनैलिटी के क्या क्या एस्पेक्ट्स हो गए मेन, आपका फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, ये और सोशल एस्पेक्ट्स, ये हमारे कुछ इसके एस्पेक्ट हो गए फिजिकल के। तो फिजिकल का एस्पेक्ट है बायोलॉजिकल। ठीक है, अब बायोलॉजिकल एस्पेक्ट यहाँ पे चार इन्होंने एक्सप्लेन कर दिए, एक दो तीन, तीन यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन कर दी जो बायोलॉजिकल के एस्पेक्ट्स हैं। देन साइको सोशल एस्पेक्ट हमारा किसका है, पर्सनैलिटी का, और इसके एस्पेक्ट कौन कौन से जो हमने अभी पढ़े। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद करना। और देन वी हैव इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल शेप द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल, हमारे जो इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी हमारे इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होती हैं, पर्सनालिटी होती है, उसको डेवलप करते हैं। देन वी हैव टिपिकल बिहेवियर रिस्पॉन्सेज। ठीक है, टिपिकल बिहेवियर रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, कि हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं। टिपिकल रिस्पॉन्सेज मतलब टिपिकल रिस्पॉन्सेज, सपोज कि जैसे मेरे को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है।
ठीक है, हम सेम है, हमारा क्या कहते हैं, सेम स्कूल से पढ़े हैं, सेम सिबलिंग्स हैं, सेम हमारे पेरेंट्स हैं, लेकिन फिर भी जो मेरा सिबलिंग है वो बहुत काम है और मुझे बहुत ज्यादा जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ये क्या हो गया, टिपिकल बिहेवियर रिस्पॉन्सेज हो गए। तो ये सब क्या आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे साइको सोशल एस्पेक्ट के अंदर। तो आई होप अभी तक आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे क्या क्या चीजें आएंगी और क्या हमें एक मेंटेलिटी सेट करनी है इस कोर्स को पढ़ने के लिए। ठीक है, इसलिए जब पहला लेक्चर होता है तो पूरा डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा माइंड क्या होता है, कौन सी स्टेट में था, स्टैटिस्टिकल मेथड्स फॉर साइकोलॉजी वाले स्टेट में था। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करना है, एक हमें मेंटेलिटी हमें रेडी करना है अपने माइंड को समझने के लिए। क्या समझने के लिए? इंडिविजुअल डिफरेंसेस को समझने के लिए। दैट इज द ओनली रीजन कि मैंने एक एक लाइन करके आपको बताया है अच्छे से, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं बोल पाऊं, ज्यादा से ज्यादा आप सुन पाओ, ज्यादा से ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा मैं एग्जांपल शेयर कर पाऊं और आप सीख सको अच्छे से। सो आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ जी हिमांशु, अभी तक हो गया। गुड देन। सो अभी क्या करते हैं, आज इतना ही करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1 घंटा हो गया, काफी है। ठीक है, बेसिक आइडिया सबको लग गया होगा। सो टुमारो सुनो वी सुनो विल सुनो। we will study about the theories of personalities। यहाँ तक जो हमने पढ़ा है ना, वही theories आएंगे, सिर्फ अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग theories यहाँ पे explain की है। So we have like lots of theories over here which defines the personality। And tomorrow the next session we will learn about these theories। So any doubt, any question, anything else you may ask। हाँ जी हिमांशु, No. मैंने ना लेट। Yes। हिमांशु, हाँ हाँ बोलो। आप थोड़ा सा समरी दे दोगे स्टार्टिंग का, जब आपने स्टार्ट करा था, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन करा है, इसलिए समरी दे दो बस, क्या क्या चीज है। ठीक है, तो भाई ठीक है, मैं एक बार दोबारा से एक बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ। क्या है कि दिस हाँ, कोर्स इज छोटा सा अबाउट आइडिया दे द दो। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, आई विल जंप बैक टू द मेन कवर पेज। सो दिस इज द कवर पेज फॉर दिस कोर्स। तो यहाँ पे क्या है, बेसिक में इसी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो वी हैव सम वर्ड्स व्हिच इज रिटन ऑन द कवर पेज: आइडेंटिटी, कॉन्शियसनेस, सेल्फ, मोटिवेशन, एप्टीट्यूड एंड क्रिएटिविटी, इमोशंस, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस। ठीक है, और हमारा टॉपिक क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमारा कोर्स है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या, जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर होता है। वी ऑल आर नॉट सेम, है ना, हम एक दूसरे से अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि हमारा ह्यूमन बिहेवियर अलग है। हम एक दूसरे को खुद को रिप्रेजेंट करने का तरीका, ठीक है, वो हमारा अलग है एक दूसरे से। और जो डिफरेंस है उसे को हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मतलब अलग, हर एक आदमी का एक डिफरेंसेस होते हैं। तो ये डिफरेंसेस हम कैसे डिफाइन करते हैं, कौन से एस्पेक्ट होते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि वी हैव अ डिफरेंट ह्यूमन बिहेवियर। तो आइडेंटिटी डिफरेंट होती है हमारी, हमारा कॉन्शियसनेस डिफरेंट होता है, हमारा सेल्फ जो क्या कहते हैं आपको, सेल्फ एस्टिमेशन हमारा डिफरेंट होता है, मोटिवेशन हमारे अंदर अलग अलग होता है, एप्टीट्यूड हमारा अलग अलग होता है, क्रिएटिविटी सबके अंदर अलग होती है, इमोशंस लेवल सबके अंदर अलग होता है, पर्सनैलिटी रिप्रेजेंटेशन सबके अंदर अलग होता है, इंटेलिजेंस जो टर्म है वो भी सबके अंदर अलग होती है। तो ये सब पार्ट्स होते हैं, ये सब एस्पेक्ट्स होते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग क्यों है और हम एक जैसे क्यों नहीं है, हम सब यूनिक क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है इस कोर्स के अंदर। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे मैंने बताया कि ये सब हम अलग होते हैं एक दूसरे से। इंडिविजुअल हाँ डिफरेंस जी। को हम कैसे मेजर करते हैं, तो सबसे मेन होता है पर्सनैलिटी एंड इंटेलिजेंस। तो पर्सनैलिटी होती है कि जो डिफाइन करती है कि हमारा बिहेवियर क्या है, राइट, कि मैं खुद को एक्सप्लेन कैसे कर रहा हूँ। सपोज कि मैं सब कुछ मुझे आता है और मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी थिंकिंग क्या है, मेरी क्या कहते हैं इमोशंस मेरे क्या है, मोटिवेशंस मेरे क्या है, मेरी लर्निंग क्या है, मेरी एजुकेशन क्या है। अगर मैं एक्सप्लेन ही नहीं करूंगा तो आपको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। ऐसे ही क्या करते हैं, जो पर्सनैलिटी होती है वो रिप्रेजेंट करती है, वो इन इन सब एस्पेक्ट को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है एक दूसरे के सामने। ठीक है, हमारी आइडेंटिटी हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा सेल्फ मोटिवेशन, एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी हम सब रिप्रेजेंट करते हैं, और उसी को हम बोलते हैं पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी हमारा सबसे मेन एस्पेक्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। और पर्सनैलिटी के अंदर क्या क्या आता है, पर्सनैलिटी के अंदर हमारा बिहेवियरल एस्पेक्ट, जो हमारा बिहेवियरल डिफरेंसेस जो हमारे अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा अलग दिखना, हमारे जो जीन्स के अकॉर्डिंग हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस होता है या फिर हमारा रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस होता है वो अलग होता है। उसके बाद हमारे साइकोलॉजिकल हमारे जो थॉट्स होती हैं वो हम एक दूसरे से अलग होती हैं, वो क्यों होती हैं, क्या क्या करेक्टर्स होते हैं, सोसाइटी कैसे इस पे इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये सब क्या था, एस्पेक्ट थे किसके, पर्सनैलिटी के, जो हमने अभी पढ़े। तो ये बेसिक आइडिया है इसका।
तो इसके अंदर हम जो भी पढ़ेंगे ठीक है, सिर्फ ह्यूमन हिमांशु। बिहेवियर को ही पढ़ेंगे कि हम अलग अलग क्यों हैं एक दूसरे से, वही पढ़ेंगे। आगे मेथड देखेंगे, इंटेलिजेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैसे इमोशंस डिफरेंट होते हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम इसके अंदर। ठीक है हिमांशु, थैंक यू सो मच। एनीवन एल्स? कोई भी चीज? हेलो यस। भाई, आपने आज डाउट सेशन लिया था? नहीं लिया भाई, आपने मैसेज नहीं पढ़े ग्रुप के यार। डाउट किसी ने मेरे को दिए ही नहीं, को मुश्किल से मेरे पास 2 क्वेश्चन आए हैं शायद, ये 2 या 3, तो इसलिए मैंने एक दिन का भाई और मुझे टाइम कुछ दिया है। पूछना था उसमें। हाँ तो एक अच्छा काम अच्छा, करो, ठीक आप ना है। मेरे को टेक्स्ट कर देना, ठीक है, मेरे को ग्रुप ठीक पे कर देना, या फिर मेरे को पर्सनली टेक्स्ट भेज देना। आज आप रात को देख लो, सब देख लो, मैं सबको कह रहा हूँ दोबारा से देख लो, पढ़ लो, ठीक है, जो मेन मेन चीजें हैं वो देख लो। किसी को कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना, फिर मैं सेशन लूंगा एक एक्स्ट्रा। इसलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि किसी ने डाउट ही नहीं भेजे। ओके भाई, ठीक है। ठीक है ठीक है, हिमांशु, कल मैं डन। लूंगा, संडे को लूंगा डाउट सेशन। ठीक बाकी है। ये हो गया, इसके बाद रात को देखते हैं यार, 8:30 हो गए, देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, गारंटी नहीं दूंगा कि मैं रात को क्लास लूंगा आज, वीकेंड है, ठीक है। ठीक भाई है। रात को ही लेट्स डाउट सेशन ले लो, मैं तो कह रहा हूँ। रात को हाँ भाई, रात को तो मेरे को क्या कहते हैं, मेरे खुद डाउट इतने सारे हो जाएंगे, मैं तुमको क्या सेशन दूंगा। ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। नहीं डाउट तो नहीं लूंगा, डाउट तो मैं कल ही लूंगा। और कल मैं भाई, कल मैं आफ्टरनून में क्लास लूंगा यार, टाइम निकाल लेना 1 घंटे का। ये मैं सोच रहा था कि आज कि दिन में एक क्लास ले लूंगा, एक रात को ले लूंगा। अभी देखो 8:30 बज गए, एक क्लास अभी चल रही है, इसके बाद फिर 10:30 बजे। ओ माय गॉड। ठीक है, कल मैं आफ्टरनून हाँ में कल देख लेना, फ्री हो आफ्टरनून में जाना लेना। 1-2 बजे के कल आसपास। मैसेज कर देना ना आप। ठीक है, या फिर मॉर्निंग में अगर हाँ पॉसिबल ठीक हो है। तो 10-11 बजे वो सबसे सही होता है, उठते ही एक सेशन हो जाए ना, वो सही है। नहीं तो पूरा दिन फिर लेजी हो जाता। चलो कोई नहीं, भाई, लेट्स कोई सी। उठता ही अगर 12 बजे हो तो? वही तो बात है ना यार, पता है मेरे को, तो मैं बस स्टार्टिंग में 12 ही कह रहा हूँ, इसलिए मैं स्टार्ट ही 1 बजे बोलता हूँ कि 1 बजे के बाद ही बताओ। मुझे पता है 1 बजे से पहले तो कोई आज रेडी नहीं होगा। आज 10:30 बजे होगा ना? आज 10:30 बजे होगा, लेट्स सी। तो आप यही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे नहीं क्या? नहीं, ये टॉपिक कंटिन्यू नहीं करेंगे, हमारे एक यूनिट बची हुई है स्टैटिस्टिक्स, उसमें से ओके स्टैटिस्टिकल मेथड्स ओके में से प्रोबेबिलिटी का एक चैप्टर बचा हुआ है, उसको हम देख लेंगे। अच्छा ओके लेकिन उसमें कुछ ज्यादा डीपली नहीं है, जो मेन टॉपिक्स थे स्टैटिस्टिक्स के वो सब कवर हो गए हैं। तो आप पढ़ लो, रिवाइज कर लो, डाउट देख लो, प्लीज मेरे को इन्फॉर्म कर देना, रात तक इन्फॉर्म बार ओके। देख लूंगा, जो जो आप मेरे को कराना होगा, फिर मैं तो करा ये दूंगा वाला नेक्स्ट डाउट जो सेशन में। टॉपिक है आप तो कल कंटिन्यू करेंगे? हाँ ये कल कंटिन्यू होगा। ओके फाइन फाइन, ठीक है। ओके ओके गाइस, Yes, वेरी गुड नाइट, thank you. हैव अ गुड Yeah, good मील night. थैंक यू हिमांशु, बिफोर द गुड सेकंड नाइट। सेशन, बी एनर्जेटिक। बाय बाय, गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। Okay, okay. ये कौन है भाई? पता नहीं। अति उत्तम।